MK माधव मैथ्स में आप लोगों को माधव सर फिर तहे दिल से स्वागत करते हैं। अगर आप नए स्टूडेंट होंगे तो नीचे में लाल कलर से सब्सक्राइब बटन लिखा हुआ है, उसको दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे होगा क्या कि मैं जब भी यहाँ पर वीडियो अपलोड करूँगा, वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। चलिएगा, 1600 मैथ में आज सेट नंबर आपका कितना चलेगा? 114 क्या? 114 ध्यान दीजिएगा, देखा 114 सेट का पहला क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, आप अपना बताइएगा, है ना उत्तम जायसवाल जी। चलिएगा, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए क्या पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लगा होगा और नहीं लगा है, लगा देते, देखा जाए, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए। वीडियो रुक नहीं जा रहा, ठीक चल रहा है ना? ध्यान दीजिए, कह रहा है आयताकार बॉक्स की भुजाएं है इतना है, इतना तो लंबी आयताकार जो बॉक्स होगा और 3 वो भुजाएं दिया है, मतलब अब क्या समझ रहे हैं? घनाभ हो रहा, मतलब घनाभ होता है, घन है ना, घनाभे में ना होता है, ये आयताकार हो गया। तो ये जो होगा इसमें अधिकतम लंबाई ज्ञात करना है। छड़ अगर रखिएगा, ऐसे रखिएगा, छड़ ऐसे रखिएगा, ऐसे रखिएगा, तो कभी अधिकतम छड़ रखाएगा नहीं। गुड इवनिंग मुकेश जी, ऐसे ही रखिएगा तो आपका अधिक से अधिकतम छड़ की लंबाई को रखा जा सकता है या मापा जा सकता है। तो ये एक प्रकार का आयताकार है, लंबाई यहाँ भुजाएं 3 गो दे दिया है, तो इसको घनाभ के रूप में हम लेंगे, समझ रहे हैं ना? तो बॉक्स के अंदर अधिकतम, तो घनाभ का ये विकर्ण हो गया। तो घनाभ का विकर्ण क्या होता है? लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर रूट अंडर। विकर्ण इतना होता है, लेकिन लंबाई आपका दिया है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, एल का वैल्यू 3 दिया है, चौड़ाई मतलब बेस दिया है ये, और ऊंचाई मतलब 5 दिया है। चलिए, तो इसका विकर्ण क्या होता है? विकर्ण ना हमको अधिकतम लंबाई वाला इसमें बांस रखना है या जो भी छड़ रखना है, तब एकदम कोना कोनी रखिएगा तभी होगा। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए क्या। तो आप इसका है ना विकर्ण निकालना है और कुछ नहीं है। घनाभ का विकर्ण है और कुछ है ये नहीं सवाल। विकर्ण बराबर होता है एल का स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो जोड़िएगा तो 16 9 25 और 25 50, रूट में 50, इसको निकालेंगे तो 25 गुने 2 लिख सकते हैं। 25 का बाहर निकलेगा तो 5 और रूट 2 का बाहर नहीं निकलता, तो 5 रूट 2 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए, उतार लीजिए इसको। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए क्या, 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? यह एक गुणनफल है, 0.00314, यह गुना इससे किया जा रहा है 0.0393 और 0.0001, इसको गुना करने पर ज्ञात कीजिएगा। तो गुना करना है तो ज्ञात नहीं करना है, इसको देखिए दशमलव का गुना जो होता है ना, दशमलव के जोड़ के लिखा जाता है। तो देखिए दशमलव कई अंक के बाद इसमें दशमलव है, 2 2 4 1 5 अंक के बाद यहाँ, यहाँ देखिए 4 अंक, 5 4 9 और 4 13 अंक, 13 अंक के बाद दशमलव है, 13 अंक का दशमलव है, जिसमें 13 अंक का दशमलव होगा वही आपका आंसर होगा। तो ध्यान दीजिएगा,
ऑप्शन नंबर ए में देखिएगा तो हम गिनते हैं 4 और 5 9 और 9 5 14। ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी में गिनते हैं तो देखिएगा ए 0.314 मतलब 3 अंक यहाँ मिल गया और 0.008393 गुना नहीं किया, सिर्फ दशमलव का आपके पास ज्ञान पूछ रहा है। और है तो देखिएगा 3 अंक यहाँ मिला, 3 और 2 5 अंक यहाँ मिला, अब 5 3 8 अंक मिल गया। अब देखिएगा 0.000 3 गो जीरो एक और है ना, 4 गो जीरो यानी कि ये 8 5 देखिएगा 2 और 2 4 1 5 और 5 5 10 और 3 13 अंक के बाद इसमें भी मिल रहा है, 13 अंक के बाद इसमें भी दशमलव मिला, तो आपका ऑप्शन नंबर बी ही होगा। उतार लीजिए, आगे देखा जाएगा। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए क्या। 3 नंबर क्वेश्चन नंबर 3 आगे देखा जाए। देखेंगे क्या है। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ए cos थीटा प्लस बी साइन थीटा, बी साइन थीटा बराबर 5। तो पूछ रहा होगा आपको ए बी cos थीटा और माइनस ए साइन थीटा। साइन क्या थीटा का, इसका भी वैल्यू 3 दिया है, तो ए और बी के संबंध क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन। इक्वेशन को पहले याद रखिएगा कैसा टाइप का है। जैसे यहाँ अगर ए cos में गुना है तो इसमें ए साइन में गुना है, यहाँ अगर बी साइन में गुना है तो इसमें बी है cos में गुना। अगर यहाँ प्लस देगा तो माइनस वाला पूछेगा, अब माइनस देगा तो प्लस वाला पूछेगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसका एक है ना आपका है ना एटी होता है थ्योरम होता है, उसको हम लिख देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे ए cos थीटा अब प्लस माइनस है ना, हम दोनों वाला दे देते हैं, और बी साइन थीटा बराबर सी हो। ध्यान दीजिएगा, और कभी कभी है ना तब पूछेगा आपसे ऐसे, ध्यान दीजिएगा यहाँ बी कॉस ध्यान दीजिएगा थीटा, ये ऊपर में अगर प्लस रहेगा तो यहाँ माइनस दे देगा ए साइन थीटा, अगर नीचे में यहाँ माइनस देगा तो यहाँ प्लस देगा। तो इसका वैल्यू अगर डी हो तो ए और बी का रिलेशन एक बनता है, जानते हैं ए और बी का रिलेशन बनता है, आप नहीं जानते था, हालांकि वहाँ लिख दिए हैं। तो ए और बी का यह है ना संबंध बनता है, जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये देखिएगा ये वाला सी स्क्वायर, इसके बराबर में क्या है और उसके अंतिम में क्या है डी है, तो ये डी का स्क्वायर, बस यही रिलेशन बनता है और कुछ नहीं। तो आपसे ए और बी का रिलेशन पूछा है इसमें, ए और बी का, तो ए का बनेगा ए स्क्वायर से और बी का बनेगा बी स्क्वायर से, बराबर के उस पर बनेगा, यहाँ इसके लिए सी है यहाँ इसके लिए डी है। तो सी का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 25 और 9 34, यही आपका रिलेशन बनेगा, जो ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा वो 3 का ए हो जाएगा। चलिए आगे देखा, उतार लीजिए इसको, आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन बताइएगा। ए 4 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि x का वैल्यू बराबर में है -102। ध्यान दीजिएगा, कोई दिक्कत है क्या। और उसके बाद माइनस में यहाँ 3 है और ये है -2 और ये मझली ब्रैकेट है 21 है और प्लस 16 और यहाँ डिवाइड है और 20 अब -5 है, अब माइनस में यहाँ 3 हो गया और गुना में क्या है भाई 2 का स्क्वायर हो गया
और ये है और ये है और माइनस इतना, तो x का वैल्यू क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बनाते हैं। पहले ये वाला काम करते हैं, तब ये भागा देंगे तो ये टोटल क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आप ध्यान दीजिएगा, इसको गुना करेंगे तो 4 तिहाई का 12 हो जाएगा, तो ये 12 हो जाएगा। तो यहाँ देखिएगा ये हो जाएगा 4 तिहाई का। ठीक है, क्वेश्चन सही उतारे ना, इसलिए एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन सही है। तो यहाँ देखिएगा 4 तिहाई का, ये टोटल क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा माइनस में। अच्छा, 4 से ही भाग देंगे तब फिर ये 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा ना वो 4। अब देखिएगा पहले जुटता है, ये वाला 4 से भाग दिया तो 4 हो गया। अब ये 21 से 4 कितना हो गया, 25 हो गया। अब 25 21 से 4 25 हो गया, और 25 और ये वाला कैलकुलेशन होगा। तो 25 में सर 12 जाएगा, 13 बचेगा माइनस में, तब 13 बचेगा यहाँ प्लस में। अब इसको गुना हो जाएगा, तो 13 दूना का है ना, 13 दूना का 26 माइनस में हो जाएगा। अब देखिएगा 26 में माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 26 तिया 78 हो जाएगा प्लस। अब देखिएगा तो x का वैल्यू निकालना है, तो यानी कि 102 में सर 78 घटेगा, यहाँ बचेगा कितना, 12 में सर 8 गया है ऑप्शन में, हो 26 तिया 78 हो गया। तो 12 में से 8 गया, 4 बच रहा है, और यहाँ 9 में से 24 आ रहा, जो 24 आपके ऑप्शन में भी है, लेकिन माइनस में यहाँ 24 आ रहा। कहीं हम लोग गलती किए होंगे तो पकड़ लेते हैं ना। ओहो, ठीक है, ध्यान दीजिएगा क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। अभी भी देखिए क्या, हम एक स्टेप छोड़े हुए, इस सब को गुना किए तो अब क्या आ गया, माइनस में 102। अब प्लस में देखिएगा, माइनस माइनस ये प्लस हो गया है, प्लस 78, प्लस में 78। अब माइनस में वो देखिएगा इस पर क्या है, 11 अभी बचा हुआ, यानी कि जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 1 3, यानी कि 113 में सर 78 घटेगा। तब माइनस में 13 में से 8 गया 5, और 10 में से 3 गया, मतलब 35 बचेगा माइनस में 35, जो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए, कंसेप्ट के साथ यहाँ आपको क्या कंसेप्ट है, यहाँ बोर्ड मास रूल है और कुछ नहीं है, BODMAS, ये नहीं जानिएगा तो क्या आप मैथ पढ़ते, ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है यहाँ, फाउंडेशन बैच नहीं है, ध्यान दीजिएगा। 5 नंबर, क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा, 12 सेंटीमीटर एक गोले कार गेंद को पिघलाकर शंकु के रूप में ढाल दिया जाता है, तो 8 सेंटीमीटर उसका व्यास था, तो उसकी ऊंचाई क्या। बहुत अच्छा, गोला को पिघला कर मतलब जितना गोला हो का आयतन होगा उतना ही को पिघला कर वही आयतन को आपको शंकु बना रहा है ना। तो यानी कि दोनों का आयतन बराबर है, तो गोला का आयतन क्या होता है, याद है 4/3 पाई आर क्यू गोला का हुआ, शंकु का क्या हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब इसमें व्यास मतलब डायमीटर इसका दिया हुआ है शुरू का, गोला का 12, तो डायमीटर 12 है, तो डायमीटर का आधा त्रिज्या हो जाता है, तो त्रिज्या यहाँ हो गया। अब इसमें डायमीटर जिसका आधार का व्यास मतलब डायमीटर दिया है 8, डायमीटर 8 दिया है, तो यहाँ त्रिज्या क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमको त्रिज्या का ही यूज है इसमें और इसमें। अब पाई से पाई कटेगा, 3 से 3 कटेगा, यहाँ 4, और उसके बाद यहाँ 6 गुने 6 गुने 6, और यहाँ देखिएगा 4 गुने 4 गुने एच का वैल्यू पूछा है तो निकल जाएगा वो
ये 4 से एगो 4 कट जाएगा, फिर 2 से 2 तिहाई 6 हुआ, 2 दूना का 4, फिर 2 से 2 तिहाई 6। अब उधर क्या बच गया, एच 9 छक 54। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उतार लीजिए, आगे देखा जाए। 6 नंबर, 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि x एक छोटी से छोटी संख्या है जो इतना में गुना करने पर पूर्ण वर्ग हो जाए, तो पहले इसको तोड़ते हैं। 2 दूना का 4, 2 9 18, 2 चौको 8, 2 से 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 सते 14, 7 से 7 दूना का 14, 7 एकम 7, 7 से पूर्ण वर्ग का मतलब दो के जोड़ा लगना चाहिए। यहाँ 3 एगो जोड़ा लग रहा है, एक और जोड़ा लगाने के लिए आपको 3 से गुना करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिएगा आगे देखा। 7 नंबर, कह रहा है 12x, मतलब 12 और x का महत्तम और लघुत्तम दिया। आप जानबे करते हैं कि एलसीएम पता हो और एचसीएफ पता हो, तो एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, आपको बस बैठा देना है। तो एलसीएम दिया है कितना, 12। पहले संख्या कौन है, एगो 12 है, एगो x है, तो ये दोनों का एलसीएम दिया है। महत्तम दिया है 60, महत्तम दिया है 3 और एलसीएम दिया है 60। अब देखिएगा 12 से काटिएगा 5 बार में, तो उस संख्या मतलब दूसरी संख्या x था, तो दूसरी संख्या क्या है 15। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखा जाए, ध्यान दीजिए। 8 नंबर, 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा, एक व्यक्ति 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है और है ना, तो 10 मिनट देरी से पहुंचता है। 60 से जाता है तो 5 मिनट देरी से, 60 से स्पीड है, स्पीड। तो इसको काट लीजिएगा, 9 पचे 45, 5 से 15 से काटिए ना, 15 तिया 45 है, 15 चौको 60। स्पीड का उल्टा टाइम हो जाएगा 4:3। तो देखिएगा अनुपात में कितना है समय, अनुपात में कितना समय लगता है अधिक, तो अनुपात में 1 का अधिक लगता है इससे, लेकिन अधिक लगता है क्या, ध्यान दीजिएगा, क्या याद रखिएगा, इधर अधिक कितना लगता है 10 मिनट देर, और फिर होता है 5 मिनट देर। तो ध्यान दीजिएगा, यह कंसेप्ट जो हमसे पढ़े होंगे तो उन्हीं को समझ में आएगा। ये 2 रंग तो जोड़ के 1 रंग तो घटा कर, अंतर यहाँ समय में निकलेगा। तो 2 रंग यहाँ नहीं है, एक के जैसा, देर देर एक के जैसा है, तो यहाँ घटाएंगे, यानी 5 मिनट, 5 मिनट का अंतर आ रहा है। टाइम में यहाँ अनुपात में अंतर 1 का आया, लेकिन आया है 5 का। इसका निकालिएगा तो 20 मिनट लग जाएगा, इसका निकालिएगा तो 15 मिनट लग जाएगा। लेकिन हमको सही टाइम पूछा, सही टाइम, सही टाइम। तो 20 मिनट कब लगता है 45 वाला चाल से, तो 20 मिनट 45 वाला चाल से लगता है, तो 10 मिनट देरी से न पहुंचता है। तो सही समय पहुंचने के लिए आपको 10 मिनट पहले पहुंचना होगा, यानी कि 20 मिनट पर पहुंचा है तो उसको 20 में से 10 घटा लेंगे, तो यही सही टाइम हो जाएगा 10 मिनट। अगर मन है तो इस पर निकालना है, तो इसमें 5 मिनट लेट हो जाता है, तो सही टाइम क्या होगा, 15 में से 5 घटेगा 10 मिनट। दोनों में से कोई पे बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ये यहाँ पर कंसेप्ट है। अगर यहाँ देर हो जाता, अगर एगो होता है दोनों देर कह रहा, एगो पहले हो जाता है, एगो कहता कि 10 मिनट देर है, एगो कहता 5 मिनट पहले, तो अंतर यहाँ दोनों के जोड़ के निकालते, दोनों के जोड़ के। लेकिन दोनों पहले हो या दोनों देर हो, तो दोनों के घटा कर आए ना अंतर निकाला जाता है। चलिएगा आगे देखा जाए, ध्यान दीजिएगा, आगे देखा। 9 नंबर, ए 9 क्या कह रहा, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा, निम्नलिखित का 2 प्लस ये 1 है, ये 1 प्लस, यहाँ देखिएगा 2 इसके बट्टा में है 1 पूर्णांक 1/4,
+1 यहाँ है, कोई दिक्कत? पहले इसको सोल्यूशन कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 5/4 आ जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा ये ऊपर देखिए जाएगा तो उलट जाता है, उलट जाएगा मतलब 4/5 यहाँ हो जाएगा, तो गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ 2+1 और उसके बाद यहाँ देखिएगा 1 + 4 दूना का 8/5 और यहाँ +1। फिर इसको सोल्यूशन कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, हो 5 एकम 5 यहाँ 13 हो जाएगा, 13/5 हो जाएगा, 13/5 हो जाएगा ना, ये 13/5 हो रहा है, वो कोई दिक्कत है, 13/5 हो जाएगा। और एक देखिएगा 13/5 हो जाएगा और 13/5 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा ये 13/5। अब इसको आपको समझना पड़ेगा कि 13/5 किसके बट्टा में है। अरे तो इसके बट्टा में है तो ऊपर जाएगा तो इसी के बट्टा में उल्टेगा, यानी कि 2 जैसे के तैसे है और 1 बट्टा इसको सॉल्व किया 13/5 तो उलट जाएगा 5/13 हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं रहेगा, ये वाला 1 जैसे के तैसे। अब इसको सोल्यूशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 13 दूना 26, 13 दूना 26 और उसके बाद यहाँ ऊपर में 5 हो जाएगा और 13 हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो 5 3 8 6 14 के 5 3 8 6 कितना हो जाएगा, 14 के 4 और उसके बाद 2 1 3 1 4 44/13। ये आपका आंसर हो जाएगा, उतार लीजिएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। कोई दिक्कत है? चलिएगा आगे देखा, चलिएगा ध्यान दीजिएगा आगे देखा। सिन्हा श्रुति जी कह रहे थे हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मेरे यहाँ फर्स्ट क्लास है, प्लीज बता दो कि आप किस चैप्टर से पढ़ा रहे हैं। हम यहाँ प्रीवियस क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं एनटीपीसी का, समझ गए ना। अगर पहला क्लास है या मैथ में कुछ नहीं जानते हैं तो आप मेरे चैनल के लोगो पर जाइएगा और लोगो पर टच कीजिएगा, टच कीजिएगा तो ऊपर में प्ले लिस्ट आएगा। प्ले लिस्ट में जाइएगा तो पहले बेसिक मैथ देखिएगा, उसके बाद है ना कोई भी उसमें बुक खत्म किया गया है 3-4 गो, कोई एगो बुक लेकर पढ़िए, नहीं तो मेरा क्लास नोट्स का होगा उसमें नंबर सिस्टम से पढ़िए तो पूरा अच्छा है समझ में आएगा। ध्यान दीजिए क्या 10 नंबर 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, इसको आरोही क्रम में लिखना है। 4/7 5/6 और 2/3 और 7/8 को आरोही क्रम में लिखना। आरोही मतलब क्या होता है, बढ़ते क्रम में लिखना है। तो देखिए सब में अपना मन से 0 लगा दीजिए ना, 4/7 5/6 2/3 7/8। चलिए इसको भागा दीजिएगा तो 7×5 = 35, आज फिर बच गया कितना 5, 7×7 = 49। इसको भागा दीजिएगा अब कितना हो जाएगा, 6 8 48 और 76 18। 3 से भागा दीजिएगा, 3 छक 18, 3 छक 18। 8 से भागा दीजिएगा, 8 7 56, 8 8 64, 8 8 64, 8 7 56। ध्यान दीजिएगा इसको आरोही क्रम में लिखना है, मतलब छोटका पहले। छोटका कौन है, यहाँ 5/7 वाला है, तो यहाँ 4/7 था, अपना मन से 0 बैठा कर हम कर दिए। तो 4/7 इससे बड़ा उसके बाद कौन है 6/6, तो 2/3 है। उसके बाद बड़ा कौन है, ये 5/6 है। उसके बाद कौन है 7/8 है, सबसे बड़ा है ना। तो इसी को आरोही क्रम में लिख देना है। देखिए ना ऑप्शन में है 4/7, 4/7 2/3 5/6 7/7। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए, ध्यान दीजिएगा 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। 0.625 है, गुना में है 0.729 है और गुना में है 2.89। आई बट्टा में क्या दिया है 0.0081
और गुण है 0.025 और गुण है 1.7। 3 एक 4 4 4 8 अंक के बाद, यहाँ 3 3 6 2 8 अंक के बाद हो गया। 8 अंक के बाद ऊपर में भी दशमलव, 8 अंक के बाद नीचे में भी दशमलव। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा सेम अंक के बाद दशमलव रहेगा तो समझिए कि दशमलव सवाल में है नहीं, क्योंकि दशमलव से दशमलव कट गया, दशमलव से दशमलव कहानी खत्म हो गया। बात को समझिए ही बात को, क्योंकि सेम अंक के बाद है। अब देखिए 81 से काटिएगा कै मरतबा में, 17 से काटिएगा, 17 का स्क्वायर होता है ना 289, 17। 25 से काटिएगा, 25 का ये स्क्वायर होता है। 81 से काटिएगा 9 बार में, अब 25 नवा का 225 से हो जाएगा ऊपर में। 17 से गुणा कीजिएगा, 17 पचे 50, 17 दूना 34, 8 34 8 42, 17 दूना 34 4 38। ध्यान दीजिएगा 11 का 38, 38 है ऑप्शन, 38 25 ही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिएगा आगे देखा जाए, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए क्या 12 नंबर। बारह को देखा जाए, बारह को हेलो, हाँ कहाँ से? ठीक है, अभी क्लास में बाद में कॉल कीजिएगा तो। अच्छा रुकिएगा। हेलो, हाँ बोलिए। एक 12 का बताइए। हेलो हेलो, आवाज जा रही ना? ध्यान दीजिएगा 12 का कह रहा कि 16 को परीक्षण का माद है, 16 गुने 12 कर देंगे तो टोटल पता चल जाएगा। बर्छक 72, 12 7 19। अब क्या कह रहा है कि 8 घटाया जाता है तो 6 गो में से 8 घटाएगा और टोटल घटाया कितना 48। तो 48 इसमें से घटा लेंगे तो 12 में से 8 गया 4, और उसके बाद क्या 18 में से 4 गया, 18 में 4 गया 14, यानी कि 144 बचेगा ना घटाने पर। तो 144 बच गया। तो कह रहा है कि अब बताइए तो नया माध्य क्या होगा। माध्य एक प्रकार का एवरेज होता है। तो 16 को परीक्षण है, तो अब 16 को परीक्षण में इसको भागा देंगे तो फिर 16 से भागा देंगे तो न्यू आ जाएगा, न्यू माध्य। न्यू एवरेज होता है माध्य एक प्रकार का। 16 और 44 से तो नया माध्य 9 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिएगा आगे देखा 13 नंबर। 13 को देखा जाए, 13 को देखा जाए 5,000 रुपया जो लगाया है, यह है ना 2 वर्षों में इतना हो जाता। 2 वर्षों में कितना हो जाता है वो, चक्रवृद्धि ब्याज उसको 253 रुपया मिलता है। तो इसका मतलब ये मिश्रधन हो गया, सॉरी ये 5,000 रुपया लगाया तो मतलब ये मूलधन हो गया। अब इधर अमाउंट लिख देंगे तो तुरंत है ना हमको प्रतिशत निकल जाएगा, है ना। तो अमाउंट लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, तो अमाउंट तो जितना ब्याज मिला उसको जोड़ दीजिए तो 253 रुपया ब्याज मिला है, 253। तो ये कितना हो जाएगा 5253.125 हो जाएगा, हो जाएगा ना हो 5253.125। अब देखिएगा ये दशमलव हटाना है तो 3 अंक के बाद 3 है ना 0 दशमलव खत्म। 25 से काटिएगा, 25 चौको 100 और 0। 25 से काटिएगा, 25 दूना का 50 और 25 से कम 25, और उसके बाद ध्यान दीजिएगा 0 बैठाएंगे, फिर 25 से कम
25 6 बच गया, 25 दूना का 50 और 25 पंच 25 से आपका कटने के बाद आ गया इतना, और कटने वाला है। अब इसको ऐसे काटते हैं, 25 से इसको काटते हैं, 25 दूना 50 है, 0 के 0। अब 25 से इसको काटिएगा, 25 से इसको काटते हैं तो 25 8 200। ध्यान दीजिएगा 10 बच गया, 25 चौको 100। अब देखिएगा 25 चौको 100 तो 10 बच गया, फिर 25 चौको देखिएगा 25 से 200, यहाँ 10 बचल था, एक उतरा तो 25 चौको 100, एक बच गया, एक बच गया। तो अब एक बच गया, ध्यान दीजिएगा क्या है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। 25 से देखिएगा 21 0 125 को 25 से काट रहे हैं, तो 25 8 एक के बार में 200 पार हो गया, तो 10 बच गया, यहाँ एक उतरा, 25 चौको 100, एक उतरा। अब एक उतरा तो यहाँ डायरेक्ट यहाँ 2 गो अंक उतरेगा, तो यहाँ 0 लगाएंगे 25 में 25 से, तो यहाँ 0 लगा के 25 में 25 से कोई दिक्कत नहीं, कट गया ना। अब ध्यान दीजिएगा क्या, अब और कटेगा क्या, 5 से काटिएगा, 5 से 5 एकम 5, ध्यान दीजिएगा क्या, ए था ए, याद रखिएगा, 5 एकम 5 3 बच गया, 5 छक्का 30, 5 अट्ठे 40, एक बर्तन। 5 से इसको काटे हैं, 5 से काटे हैं तो कितना हो जाएगा, ये 5 8 40, 8 हो जाएगा। अब इतना ही रहने दीजिए, 8 दूना क्रॉस गुना करेंगे तो ये 1600 हो जाएगा, ये 1681 हो जाएगा। टाइम कितना दिया है, क्वेश्चनवा में दिया है 2 साल के लिए, तो 2 साल के लिए देगा तो रूट लगा के करनी में 2 लगाएंगे, 2 3 साल का रहेगा तो 3 लगाएंगे, लेकिन 2 करनी में नहीं लगाइएगा तो समझिए कि 2 लगा हुआ। इसका वर्गमूल 40 और इसका वर्गमूल 41, 40 था, 40 यूनिट से 1 यूनिट हुआ, मतलब बढ़ा कितना, 1 का वृद्धि हुआ, तो 1 बढ़ा कितना पर, 40 पर। अब यहाँ से हम 40 पर, अब प्रतिशत में जाने के लिए गुने 100, तो 40 पर 40 से काटिएगा, 40 से काटिएगा तो 1 शून्य से 1 शून्य है ना, 40 से 2.5 बार में कट जाएगा ना, 40 से 2.5%, यानी 2.5% उसका रेट था। आपसे क्या पूछ लिया है, पूछा कि उस धन पर प्राप्त होने वाला ब्याज ज्ञात कीजिए। समान साधारण ब्याज पर प्राप्त कितना होगा, साधारण ब्याज पर हमको निकालना है। तो आप देखिएगा एसआई के केस में पूंजी हम जान रहे हैं कि 5000 रुपया, रेट जान गए कि 2.5% है, टाइम जानते हैं कि 2 साल है, तो एसआई कितना होगा, एसआई तो आर में टी से गुना करेंगे तो पता चल जाएगा कि एसआई यानी कि 5%, एसआई आ रहा है 2 साल में 5%, यानी कि 5000 का 5%, 5000 का 5% मतलब 2 गो शून्य 50 में 5, यानी कि 250। आपका उतार लीजिएगा 13 का, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ध्यान दीजिए क्या, आगे देखा जाए, आगे 14 नंबर, क्या करा, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 33% के बराबर अंक प्राप्त करना आवश्यक है। पास होने के लिए, उत्तीर्ण मतलब पास, 33% लाना है, लेकिन बेचारा एक छात्र ने 130 लाया, तब भी 35 अंक से फेल हो गया। इसका मतलब है इसको जरूरत था 130 प्लस 35, तो अंक में जरूरत पास होने के लिए इतना है, लेकिन रियल परसेंटेज में इतना है। आपसे कुल पूछा था 100% का वैल्यू, तो 165 बट्टा 33 गुने 100, 33 11 कम 11 11 5 55। अब देखिएगा 3 से काटिएगा, ये 5 बार में, 5 में 100 से गुना करेंगे 500, यानी कि कुल अंक 500 था। उतार लीजिएगा 14 का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा 15 नंबर, कह रहा है कि 2 प्राकृत संख्या का लघुत्तम इतना और महत्तम इतना और संख्या का अंतर इतना है,
तो वो संख्या क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन दे दिया है, ऐसा नहीं कि है ना। देखिएगा, दो गो संख्या है प्राकृतिक संख्या, तो पहले लघुत्तम महत्तम दिया है, तो आप फार्मूला जानते हैं एलसीएम गुने एचसीएफ। इधर क्या होता है, दोनों संख्या का गुणनफल। तो दोनों संख्या मान लीजिए कि ए और बी का गुणनफल है ना, तो हम इसका हमको दिया है, तो ए देखिएगा एलसीएम और एचसीएफ दिया है, तो यहाँ से पता नहीं चल जाएगा। एलसीएम कितना दिया है, 1326 दिया है, यहाँ 1326 दिया है। एचसीएफ कितना दिया है, 3 दिया है। तो अब कह रहा है उस संख्या का अंतर भी दिया है। यदि संख्या का अंतर 27 है, संख्या का अंतर 27 है, तो संख्या का योग कितना होगा। संख्या का योग कितना होगा, योग 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 कितना होगा संख्या का। योग कैसे निकाल दे, तो जो चीज पूछता है वो ऑप्शन में रहता है, तो वो दोनों का योग पूछा है। तो मान लिया कि ऑप्शन नंबर बी आंसर दिया है 129, जैसे कि आप बताए हैं 129 हो जाएगा। तो 129 हम ले लिए एमडी शमशेर जी 129। अब देखिएगा ये दोनों संख्या का गुणनफल है, तो ऐसा ऑप्शन में लीजिएगा, है ना कि संख्या निकालने के बाद दोनों का गुणनफल इतना आ जाए। तो आप देखिएगा यहाँ से समीकरण ए का समीकरण दो मान लीजिए, तो ए का वैल्यू का निकालिएगा, तो ए बी से बी कट जाएगा, तो दोनों के जोड़ लेंगे और 2 से भाग देंगे, क्योंकि 2a हो जाएगा, तो 9 और 7 16 और 2 2 4 1 5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 2 से भाग देंगे और 2 7 14 2 8 16, यानी कि ए का वैल्यू 78 हो गया। अब बी का वैल्यू उसी तरह से निकालेंगे, तो है ना ए यहाँ माइनस करेंगे तो घटेगा तो कितना आएगा, 102 आ गया। फिर ए बी निकालेंगे तो एगो बी आ एगो बी, 2 गो बी हो जाएगा, तो 2 से भागा देंगे, 2 5 10, 2 5 10 और 2 5 10 और 2 एकम 2, यानी कि बी का वैल्यू ये आ गया। आपको एक बात समझ में आया होगा, ए और बी निकल गया, मतलब हमारा संख्या जो था ए है और बी है, संख्या कितना है 78 है, बी कितना है 51 है। ये दोनों के गुना कीजिएगा तो ऊपर वाला आ जाएगा, तो समझिए कि ठीक है, तो गुना कर लीजिए ना हो, तो गुना करने पर देखिएगा 78 और 51 में गुना किए हैं, ये 78 8 5 40 और 5 39, यानी 39 78 आ रहा है गुना करने पर। तो इसका मतलब है कि ये आ गया, तो क्या पर आया है, तो ऑप्शन नंबर बी रखने पर आया है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिएगा आगे उतार लीजिए, उतार लीजिएगा। बहुत लंबा टाइम खींच लिया। होता है कोई कोई क्वेश्चन में, क्या कीजिएगा। 116 कह रहा है एक व्यापारी 52 रुपए खरीद के भाव से 20 किलो खरीदता है। खरीदा मतलब क्या, सीपी है ना, 52 रुपए के, और सीपी 2 प्रकार खरीदता है। एगो 52 रुपए खरीदता है और एगो 36 रुपए खरीदता है। तो यहाँ 52 रुपए खरीदा 20 किलो के और 36 रुपए खरीदा है 60 के जी। तो इसका टोटल कितना हो जाएगा 104, यानी 1040 हो गया। और यहाँ 6 1 36 6 18 3 21 2160 हो गया। कोई दिक्कत, अब दोनों के जोड़िएगा और टोटल कुल सीपी आ जाएगा। कुल खरीद के ला रहे हैं, कुल सीपी 0 6 4 10 2 1 3 3 हो जाएगा, 3200 आ गया। लेकिन बेच रहा है कैसे, बेच रहा है देखिएगा 20 किलो और 4 टोटल कितना है बेच रहा है, उसको ध्यान दीजिएगा 44 रुपये। 44 रुपये बेच रहा है सबको। जो 20 के जी खरीदा था 60 के जी, मतलब 80 के जी को बेच रहा है। तो कितना हो जाएगा 8 चौका 32 के 2 8 चौका 32 और 3 35, 3520 में बेचा। तो लाभ बताइए, प्रतिशत लाभ आपको पूछा। तो लाभ कितना हुआ, कोई भी सामान खरीद कर लाया था 3200 में, अब 3500 है ना,
कितना में बेच दिया हो? 3500 में बेच दिया ना, 3520 में बेच दिया, 3520 में। तो लाभ कितना हो गया? 32 320 का लाभ होगा। लाभ 320 का लाभ हमेशा हमेशा सीपी पर निकालते हैं और गुना 100, 2 शून्य से 2 शून्य, 4 से काटिएगा, 32 से काटिएगा 10 बार में, यानी कि 10% लाभ हो रहा है। उतार लीजिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिएगा आगे देखा। ए 17 नंबर, 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी का अनुपात दिया है। ए और बी का अनुपात दिया है x अनुपात 12 और बी और सी का अनुपात दिया है, बी और सी का अनुपात दिया है 4 अनुपात y। और कह रहा है तो बताइए x और y का वैल्यू बताइए, x और y का वैल्यू बताइए। तो इसी में से पता चल जाएगा। देखिएगा ये बी सेम चीज है, तो इसका वैल्यू भी सेम कर देंगे। तो सेम करने के लिए 3 से गुना, तो 4 3 12 हो गया, 3y हो गया, तो 3y हो गया और 3y हो गया, समझ रहे हैं ना? तो 3y हो गया, तो यह सेम हो गया ना, हो ए से एम सेम हो गया, सेम हो गया। अब आपको यहाँ पर ए और सी का वैल्यू आपसे पूछा, एक्स और वाई का वैल्यू पूछा है। तो एक्स और वाई यहाँ ए में है और सी में है, लेकिन यहाँ दिया है ए और सी का वैल्यू आपको दिया है, ए और सी का वैल्यू दिया है। आगे पढ़िएगा तो कह रहा कि ए और सी का अनुपात 5 अनुपात 3 है, 5 अनुपात 3 है, 5 यानी कि 5 इसका 3 इसका। अब ए का वैल्यू यहाँ x लेंगे और सी का वैल्यू यहाँ हम लेंगे 3y। तो ए के जगह पर क्या लेंगे? x लेंगे, या सी के जगह पर लेंगे 3y। अब इधर क्या हो जाएगा? 5 अनुपात 3, कोई दिक्कत? अब यहाँ देखिएगा 3 से 3 एक बार में कटेगा, तो x और y का वैल्यू 5 अनुपात 1। इसका मतलब है x अनुपात y का वैल्यू 5 अनुपात 1 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए, अरे x का वैल्यू 5 हो गया, y का वैल्यू 1 हो गया, तो उस वही ना होगा। आगे देखा जाए 18 नंबर, कह रहा है 18 कि किसी पार्टी में पुरुष मतलब मैन, महिला मतलब वोमेन 4 अनुपात 3 है। यदि पार्टी में पुरुष की संख्या, पार्टी में 4 है लेकिन है कितना? 84, तो अनुपात 1 का वैल्यू 21। तो पूछ रहा है कि महिला कितना? तो 1 का 21, तो 21, 3 का कितना? तो 21 या 63। उतार लीजिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखा 19 नंबर, क्या कह रहा है? पिता और पुत्र का आयु का योग इतना है 7 साल पहले, 7 years एगो। फादर और सन का अनुपात क्या था? तो कह रहा 5 गुना था। तो 5 गुना कौन? बाप ना बड़ा होता है, बेटा छोटा होता है, तो बेटा का वैल्यू छोटा रखेंगे, ये 5 हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा। तो 7 साल पहले का रेशियो है, 5 1 6। कुल अभी कितना इसका एज है? अनुपात में कुल 6 है, लेकिन दिया है कितना? दिया है कितना? ये 56 वर्ष है। तो ये सीधे 56 वर्ष बोला है, इसका मतलब आप समझिए कि प्रेजेंट का है। तो इस अभी दोनों का वैल्यू 56 साल है, लेकिन रेशियो है 7 साल पहले वाला। तो इसमें 7 साल बेटा का घटेगा और 7 साल फिर क्या घटेगा? बाप का घटेगा। तो यानी कि 56 में सर 14 घट जाएगा, तो 2 और यानी कि 7 साल पहले वो दोनों का योग 42 होगा। तो अनुपात 1 का वैल्यू 7 42, अनुपात 1 का वैल्यू 6 हो। तो आपसे क्या पूछा है? इसका कितना हो जाएगा? 6 5 30। इसका कितना हो जाएगा? इसका कितना हो जाएगा? हो 6 7 42 ना होगा, 6 7। अनुपात 1 का वैल्यू 7 हो जाएगा, 7 5 35। इसका हो जाएगा 7। तो इस 7 साल पहले का है, हमको प्रेजेंट का निकालना है। कोई आदमी आपसे कहेगा
कि 7 साल पहले हम 35 साल के हैं, तो अभी कितना का है, तो 7 जोड़ देंगे, तो इसमें है ना 7 जोड़ेंगे और इसमें भी 7 जोड़ेंगे, यानी कि 42 का हो गया और ये 14 का हो गया, है ना। तो 42 और 14 आपका ऑप्शन नंबर 19 का सी हो जाएगा। आगे देखा जाए 20 नंबर। बीस नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा। कह रहा है क्वेश्चन, ऐसे कितने है ना एक जगह पर मान संभव होगा जो ए स्क्वायर के लिए या तो छोटा होगा ना तो बराबर होगा किससे, 5a से। तब मान में अपना रख लेंगे, एक जगह पर एक बार 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, 5 रखेंगे, 6 रखेंगे, ऐसे ही 4-5 को चेक कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। तो 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, और इधर देखिएगा 5 गुने 1 अभी भी बड़ा है, अभी भी बड़ा, ये वाला इधर छोटा है, ठीक है काम करेगा। 2 रखेंगे, है ना, तो यहाँ रखिएगा 2 रखेंगे तो 5 गुने 2, तो 5 दूना का 10, 4 अभी भी छोटा है। 3 रखेंगे तो ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा, 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर रखेंगे 5 गुने 3, तो 5 3 15, इधर 9 अभी भी छोटा है। तो उसी तरह से ध्यान दीजिएगा, फिर यहाँ रखेंगे 4 रखेंगे, 4 का स्क्वायर, और फिर देखिएगा 5 गुने 4, तो 16 है, 20 है, तो अभी भी छोटा है, ठीक है। 5 रखेंगे तो यहाँ देखिएगा 5 रखेंगे तो यहाँ 5 गुने 5, अब बराबर हो गया, तो बराबर भी होना चाहिए। 6 रखेंगे और 6 का स्क्वायर है 5 गुने 6, तो ये वाला अब इधर वाला बड़ा हो गया, लेकिन कह रहा है कि इधर वाला छोटे होना चाहिए ना तो बराबर होना चाहिए। तो 6 वाला लागू नहीं करेगा, तो उसके आगे और नहीं लागू करेगा। तो कै गो संभव हो गया, तो 1 2 3 4 5 संभव है। तो संभव कितना है, संभव संख्या 5 उतार लीजिए, 1 2 3 4 5, ये और ये सब आगे वाला नहीं संभव होगा। ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे देखा चलिएगा 21 का बताइए, थोड़ा इंक भर लेते हैं। 21 नंबर, इक्कीस का कौन बताए हैं, एमडी शमशेर जी। 5 नहीं, अच्छा आगे वाला को बताए। 21 तो बहुत इजी क्वेश्चन हो, ये सब तो देख के मारने वाला, बनाने वाला सवाल है ना। क्या कह रहा है कि कोई संख्या का 9/13 उधर 54 दिया, 9 छक 54, एक्स का वैल्यू मतलब संख्या 78 हो गया। तो आंसर अभी कह रहा है कि 78 का उस संख्या का 7/13 कितना होगा, 13 छक 78, 7 छक 42 हो जाएगा। उतार लीजिए ऑप्शन नंबर सी। ध्यान दीजिए क्या, 22 नंबर से। बाईस नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 729 रुपया 7 वर्षों में इतना हो जाता था। 700 पहले 29 था और हो गया कितना, 1331 होता है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा टाइम का, देखिए चक्रवृद्धि ब्याज में टाइम कितना था, 3 साल है ना, 3 साल है, और फिर कह रहा है टाइम 4 वर्षों में, 4 वर्षों में, फिर 4 वर्षों में 729 है, 7 वर्षों में, यानी कि टाइम का अंतर कितना है, 3 है। तो जितना टाइम का अंतर रहेगा उतना ही रूट लगाकर यहाँ करनी में लगाएंगे। 3 लगा दिए, इसका मतलब घनमूल है। तो 729 किसका होता है, 27 का होता है, सॉरी घनमूल है, घनमूल है, वर्गमूल है। तो 9 का होता है, यहाँ 11 का होता है। तो बढ़ा कितना, 2 कितना पर 9 पर गुने 100, तो ये कितना हो जाएगा, 200/9, 200/9, 21 9 98 से, यानी 21 पूर्णांक 2/9। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, सॉरी 22 9 98 से होता है, 21 9 89 से होता है,
22 नवा 198 से ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चलिएगा आगे देखा जाए। गुड इवनिंग पवन जी, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए। आगे 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 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक वृत्त का क्षेत्रफल उसके वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है ना। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। तो बराबर है तो बराबर हम कर दिए, बीच में बराबर लगा दीजिए आपका मन है तो, है ना। अब ध्यान दीजिए क्या यहाँ से कुछ रिलेशन बनेगा। यहाँ से कुछ आपसे पूछ कैसे रहा था? पूछ रहा है परिधि और वर्ग का। एक पूछ रहा है वृत्त का परिधि। परिधि क्या होता है? 2 पाई आर होता है। और परिमाप पूछ रहा है मतलब 4a। ए का वैल्यू हमको पता हो जाएगा और आर का वैल्यू तो हम वहाँ पर बैठा देंगे, है ना। यहाँ पर देखिएगा आर स्क्वायर, ये वाला ए इधर लाएंगे, ध्यान दीजिएगा ए स्क्वायर, इधर कुछ नहीं तो 1 बचा, इधर क्या बचा? पाई बचा। अब देखिएगा ये टोटल दोनों पर स्क्वायर है तो एक बार में हम स्क्वायर लगा देंगे। अब ये स्क्वायर हटेगा तो रूट का चढ़ेगा, तो आर और ए का वैल्यू 1 का रूट 1 होगा, लेकिन ये पाई का भी बचा हुआ है रूट में। तो आर का वैल्यू इतना हो जाएगा, ए का वैल्यू इतना हो जाएगा। तो देखेंगे क्या है, ए 2 हो जाएगा, पाई हो जाएगा और आर का वैल्यू 1 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। ए का वैल्यू पाई और यहाँ रूट हो जाएगा। अच्छा ध्यान दीजिएगा 2 गुने ए, ये पाई हो गया और ये पाई हो गया, गुने 1 और 4 यहाँ पाई हो जाएगा। देखिएगा अरे कहने का मतलब 2 को आप है ना रूट के अंदर में 2 बार गुना कीजिएगा ना तो ये 2 होता है। तो पाई को हम ना 2 बार गुना कर दिए है, पाई को क्या कर दिए? 2 बार गुना कर दिए, तो वही लिखा हुआ। तो एगो रूट पाई से वो कट जाएगा, 2 एकम 2 और 2 दूना का 4, यानी कि इधर क्या बच गया? सिर्फ 1 बच गया। एक में पाई से गुना करेंगे तो यहाँ इधर रूट में एगो पाई बच गया, उधर क्या बच गया? 2 बच गया। तो यानी कि पाई अनुपात 2, पाई अनुपात 2, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उतार लीजिए। गुड्डू कुमार जी गुड इवनिंग। 24 नंबर, चौबीस को देखा जाए। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना कि ये जो है ना ऐसे थोड़ा सा दे दिया है और ये सब काला 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 काला, और यहाँ एक्स का वैल्यू क्या होगा। तो अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जैसे जिसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि ये वाला जो है ना ये 70% है, और तो ये 70% है तो ये कितना हो जाएगा? 30% हो जाएगा। आपका यही तो आपका वैल्यू निकालना। तो ध्यान दीजिएगा, तो एक्स का वैल्यू पूछना है डिग्री में, तो डिग्री में पूछना है टोटल कितना होता है। डिग्री में टोटल 360 डिग्री होता है, तो 360 डिग्री का एक्स पूछ रहा है। तो एक्स डिग्री है लेकिन हमको डिग्री पता नहीं है एक्स, तो हम ये जानते हैं कि ये जो घेरा है 30% है, तो 360 का 30% कितना हो जाएगा? परसेंट मतलब 2 को शून्य 136 में 3 से गुना करेंगे 108 डिग्री। उतार लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिएगा अच्छा, बहुत अच्छा शमशेर जी, ध्यान दीजिए क्या 25 नंबर, 25 का बताइए। उसी तरह से शमशेर आलम जी आप ही को कह रहे हैं, इसको बताइए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है 25 में कि एक आदमी 3 घंटा 20 मिनट में ए से बी की ओर चलता है और वापस आता है 4 घंटा 10 मिनट में। ए से बी के बीच उसकी औसत चाल और पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल से कितना किलोमीटर अधिक है? बस यही बात पूछा। देखिएगा ध्यान दीजिए, सवाल पहले समझिए। पहले ए से बी जाता है, कितना है? 300 किलोमीटर, तो इसका औसत चाल, और एक बार ए से बी गया, ध्यान दीजिएगा क्या, ए से बी एक बार गया और फिर आया, यानी कि 300 गया 300 आया, इसका औसत चाल में अंतर क्या है? बस यही बात है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये जो कह रहा है ना कि वापस आते समय में, मतलब एक बार जाता है और एक बार आता है। ध्यान दीजिएगा, एक बार गया है तो कितना समय लग गया है? टाइम यहाँ लग रहा है
ए टाइम, TIME टाइम, जाने में कितना लग रहा है? जाने में लग रहा है उसको 3 घंटा 20 मिनट। 3 घंटा 20 मिनट को ध्यान दीजिएगा, 20 मिनट को घंटा में 20 से कम 20, 20 तेईस 7, 3 3 9 1 10/3, 10/3 घंटा लग रहा। तो ये भी तो इधर से गया होगा, तो वही चीज हुआ लिखा हुआ है कि मतलब T1 टाइम लगा पहले जाने में, है ना, जाने में 10/3, और उधर से आने में कितना लगा, उधर से 4 घंटा 10 मिनट, तो 4 और 10 मिनट को 10/60, 10 से कम 10 14 24 25/6। तो ये T2 मतलब उधर से आते समय लग गया आपका, मतलब टाइम उधर से आते समय यही टाइम है T2, लेकिन दूसरा टाइम यानी कि 17 24 25/6 लग गया। तो आपका एवरेज स्पीड पूछ रहा है ना हो, तो पहले इसका निकाल लीजिए। स्पीड बराबर क्या होता है? चाल होता है। स्पीड बराबर क्या होता है? दूरी बट्टा समय। तो 300 किलोमीटर को किस टाइम से तय किया? 10/3 से। तो ये 300 और 3 ऊपर और 10 नीचे, तो 10 से काटिएगा 1 शून्य से 30 90, इसका चाल जो है 90 किलोमीटर प्रति घंटा इसका रफ्तार है। अब ये देखिएगा 300 आया 300 गया, तो यहाँ भी चालें निकालेंगे, स्पीड निकालेंगे। तो एक बार गया है एक बार आया है, मतलब 3 3 600, ये 3 3 कितना गया है? तो 600। ध्यान दीजिएगा, तो देखिएगा बात बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा क्या है। इधर बनाते हैं कोना में, इधर जो हम बनाते हैं देखिएगा, स्पीड है, एक बार 300 दूरी को गया, फिर 300 दूरी को आया, 300 दूरी को गया, 300 दूरी को आया, दिख रहा है। आज देखिएगा तो जा रहा है तो कितना 10/3 के चाल से, आ रहा है कितना 25/6 की चाल से, यानी कितना हो जाएगा 3 3 600। एलसीएम लेंगे यहाँ तक 6 हो जाएगा, 10 दूना का 20 हो जाएगा, प्लस 25 हो जाएगा, यानी कि 600 गुने 6 और 45, 15 चौको 60, 15 तिया 45, और 3 से 3 दूना का 6, 40 दूना का 80 किलोमीटर प्रति घंटा इसका रफ्तार से। मतलब इसका चाल जो है पूरी यात्रा में है 80 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से। तो कितना अधिक है? तो 80 और 90 में अधिक कितना, अंतर कितना है? तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा का अधिक है। तो ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा? ए होगा, ए होगा MD शमशेर आलम जी, ए होगा, बी नहीं होगा। कोई दिक्कत है? चलिए आगे बढ़ते, आगे देखा जाए इसको। पेज 26 नंबर क्वेश्चन, 26 नंबर क्वेश्चन वो क्या कह रहा है? एक कोई त्रिभुज है, ऐसे ये त्रिभुज है, ए है, बी है, सी है। अब इसको थोड़ा घींच देता है, ऐसे घींच दिया और ऐसे घींच देता है, याद रखिएगा, याद रखिएगा तब समझ में आएगा। इसको डी पर घींचा और इसको ई तक ले घींचा, ध्यान दीजिए कैसे बनता है। और यहाँ से क्या कर रहा है? ऐसे, और यहाँ से ऐसे कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, ऐसे कर दिया और ये वाला ऐसे। ये कौन दे रहा है? 52। आपसे ये वाला कौन पूछेगा? आप कह रहा है कि ये जो कौन बनता है, यही कह रहा है क्वेश्चन में कि कौन DBC, ये वाला जो कौन है, और फिर कह रहा है कौन DCE, कौन देखिएगा D, एक कौन BCE, ये वाला जो कौन बनता है समद्विभाजक है। मतलब ये वाला जितना ही पूरा कौन होगा ना, तो दोनों आपस में बराबर होगा, ये भी दोनों आपस में बराबर होगा। तो यहाँ जैसे जैसे क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ऊपर वाला दिया रहेगा, इसको रट लीजिएगा। तो ये x का वैल्यू निकालना है, कौन x का वैल्यू निकालना है, चुपचाप है 90 में सर यहाँ कौन a का आधा घटा लेना है, कौन a का आधा घटा लेना। तो यहाँ देखिएगा, ध्यान दीजिए क्या, यहाँ देखिएगा कौन यानी कि 90 में से आधा a का वैल्यू कितना है? 52 है, 52। तो 2 से काटिएगा यानी कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। 4 घटेगा 8 में से 2 गया 64 ही आपका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए होगा। उतार लीजिएगा। दिक्कत है क्या? दिक्कत है क्या? ध्यान दीजिएगा, इसको समझाएंगे भी हम, अभी भागेंगे नहीं।
हालांकि ऐसे एग्जाम में बनाना है, ध्यान दीजिएगा। इसको हम समझाते हैं क्या है, अब इसको बना लिए ना कैसे होता है, ध्यान दीजिए क्या। अब पूरा इसका, हालांकि इसका कंसेप्ट ही वाला याद रखिएगा, ऐसा त्रिभुज जब भी पूछेगा था, इसको हम समझाते हैं कैसे होता है। ध्यान दीजिएगा, कोई त्रिभुज है तो ध्यान दीजिएगा, ये वाला जैसे कि कोई त्रिभुज है 26 का, तो यहाँ देखिएगा हालांकि देखने से पता चल रहा है ये वाला थोड़ा छोटा है और ये वाला बड़ा है, समझ रहे हैं, ये वाला थोड़ा छोटा है और ये वाला इसका पूंजी, ये वाला जो भाग है, ये वाला देखने से पता चल रहा है, ये वाला जो भाग है बनाएंगे तब ना ज्यादा अच्छा समझ आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये वाला देखिएगा ए है, ये बी है और ये सी है, इसको आगे खींच दिया डी तक ले, इसको आगे खींच दिया ई तक ले, है ना, तो बहिष कोण हो गया, त्रिभुज का बहिष कोण होगा, याद रखिएगा, बाहर का कोण हो जाएगा। त्रिभुज जो है ना, ये बाहर का कोण है, तो याद रखिएगा, है ना, बाहर का कोण। अब इसमें क्या कर रहा है कि ये ऐसे कर देता है और ऐसे कर देता है ना, यहाँ दे रहा है 26, यहाँ दे रहा है 52। अच्छा, आप एगो सोच के देखिए कि त्रिभुज का कोण ये देखने से पता चल रहा है कि ये वाला और ये वाला है ना बराबर होगा, ये वाला बराबर होगा, तो ये वाला जब बी वाला बराबर होगा तो 180 में 92 घट जाएगा, 52 घट जाएगा, तो 8 बचेगा। और यहाँ देखिएगा 17 में से 5 गया 12, 128 बचेगा। तो 128 यही दोनों में, क्योंकि दोनों भुजा आपस में बराबर है, देखने से पता चल रहा है, तो 2 से भागा दीजिएगा तो ये 64 हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया 64 और ये भी हो गया 64। अब गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा क्या, ये दोनों जो है, ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर है, ध्यान दीजिएगा, और ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर। ये बात को समझे, ये वाला है, ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर। अच्छा, एक वो ऐसे पर पूरा 180 बनाता है जिसमें 64 बना लिया है, तो ये दोनों मिलकर कितना बनाएगा, तो 180 में सर 64, ध्यान दीजिएगा, घटेगा, तो 10 में से 4 गया 6 हो, 7 में सर गया, यानी कि 7 में से यानी 116 बचेगा। क्या 6 4 10 6 1 7 116, तो 100 ये 16 टोटल है, ये भी बनाएगा तो 100 ये 16, तो ये 58 इधर बनाएगा, 58 इधर बनाएगा, 58 इधर बनाएगा, 58 इधर बनाएगा। तो हमको यही ना पूछा था, जब दो कोण पता हो गया कि 58 116 है, और इस त्रिभुज के अनुसार देखेंगे, जब दोनों ही पता होगा कि 116 है, तो इस त्रिभुज के अनुसार देखेंगे तो यहाँ 64 लिखेंगे तभी तो 180 पूरेगा, यहाँ 64। चलिए आगे देखा जाए, समझते रहिए। हालांकि याद रखिएगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो वो त्रिभुज के बाहर कोण का है ना, जैसे बाहर कोण के बारे में कहेगा, ये वाला त्रिभुज है तो ये बाहर हो गया, बहिष कोण हो गया, त्रिभुज के बाहर कोण, त्रिभुज का बाहर कोण समद्विभाजित करता है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि कोई भी त्रिभुज हो गया, कोई भी त्रिभुज, ये वाला बाहर हो गया, ये बाहर, ये समद्विभाजित करता है, तो जितना ये कोण यहाँ बनेगा, जितना यहाँ कोण बनेगा, यहाँ कोण, ये वाला जो कोण बनता है, तो ये वाला कोण का आधा 90 में से यहाँ वाला कोण कैसे निकलता है, 90 में से इसका आधा घटा देते हैं। ध्यान दीजिए क्या, अब क्वेश्चन आपका 27 नंबर, चलिएगा 27 को देखा जाए। 27 नंबर कह रहा है कि दिया गया परीक्षण है, एक के है, वो माइनस में है, के माइनस, सॉरी इसी में है, के माइनस इतना, और क्या है, इसको ब्रैकेट में लिखिए ज़्यादा समझ में आएगा, के प्लस 2, और क्या है, के माइनस 1, और क्या है, के प्लस 4, और क्या है, के प्लस हाफ, और क्या है, के माइनस 3, और क्या है, के प्लस 4.5। इसका माध्यिका क्या होगा, इसका माध्यिका,
तो माध्यिका होता है क्या, बढ़ते क्रम में लिखेंगे बीच वाला माध्यिका होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 वो है, तो चौथा माध्यिका होता है बढ़ते क्रम में। तो सबसे छोटा कौन है, तो देखिएगा के का वैल्यू में सर यहाँ घट रहा है 1.5 घट रहा है, तो के का वैल्यू छोटा हो जाएगा माइनस वाला से 1 से। देखिए कोई आदमी कहेगा कि 4 में सर 1 घटाइए 3 है, लेकिन वही कहेगा कि 4 में सर यहाँ 1.5 घटाइए, तो ये वाला जो वैल्यू आएगा इससे छोटा आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, तो इसमें ये छोटा है, जो जितना जितना बड़ा होगा माइनस में वही छोटा होगा। तो सबसे छोटा हो गया ये, पहले माइनस वाला देखिए, उसके बाद ये छोटा हो जाएगा के माइनस 1 हो जाएगा। उसके बाद कौन हो जाएगा, के में एगो और है के-3, एगो के-3 घटाना है, के माइनस में 3 घटाना है, सबसे है ना वही ना 3 घटाना है। अब ये हो गया ये हो गया। अब इसके बाद बड़ा कौन है, इससे बड़ा जस्ट बड़ा होना चाहिए, थोड़ा सा बड़ा। तो के में आधा जोड़ रहे हैं और के में यहाँ 4.5 जोड़ रहे हैं और के में 2 जोड़ रहा है, तो के में आधा वाला बड़ा होगा। अब उसके बाद इससे बड़ा कौन है, तो के में फिर देखिएगा 2 जोड़ रहे हैं, तो के में 2 जोड़ रहे हैं, तो के में 2 वाला। और उसके बाद के में 4 जोड़ रहे हैं, तो के में यहाँ 4 जोड़ रहे हैं और के में 4.5 जोड़ रहे हैं, मतलब सबसे बड़ा यही है। तो देखिए ना बीच वाला, तो बीच वाला कौन हो जाएगा, 3 गो इधर से छतिया लिए और 3 गो इधर से छतिया लिए, तो बीच वाला माध्यिका होता, ये हो गया माध्यिका, यही ना हो गया हो माध्यिका। ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा, उतार लीजिए। आगे देखा जाए क्या, ध्यान दीजिएगा क्या, 28 नंबर। अट्ठाईस को देखा जाए, 28 क्या कह रहा है क्वेश्चन में, 3/11 का कितना प्रतिशत इतना है। का वाला नीचे लिखा था, जिसके बारे में पूछे उसे नीचे। तो ध्यान दीजिएगा का किस में लगा हुआ है, देखिए ना गौर से, है ना 3/11 में लगा हुआ था, 3/11 और प्रतिशत पूछा था 100। अब उलट जाएगा 1/121, 11 ऊपर 3, 11 से काटिएगा 11 बार में, और यहाँ देखिएगा क्या है, यहाँ 100 हो जाएगा। तो 100/33 इतना प्रतिशत, 100/33। इसको है ना तोड़ दिया पूर्णांक में, 33 तिया 99 आइए के 100, 3 पूर्णांक 1/33। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। डाउट है क्या, आगे देखा जाए, नहीं तो ऐसे ही बना सकते हैं। कह रहा है ना क्वेश्चन 3/11 का, तो 3/11 का कौन, 3/11 का कितना प्रतिशत, तो माना कि x%, माना कि x%, ऐसे बना सकते हैं। x% जो है ना 1/121 के बराबर है, ऐसे ही बना सकते हैं। तो ये वाला उधर जाएगा तो ये गुना में चल जाएगा। ध्यान दीजिएगा 100/100 और यहाँ 1/121, 11 बट्टा में यहाँ देखिएगा 11, ये वाला ऊपर गुना हो जाएगा, नीचे भाग। अब x का वैल्यू निकालना है तो 100 से इसमें गुना हो जाएगा। यहाँ देखिएगा 11 से काटिएगा 1 मरतब में, तो 100 से ऊपर गुना हो जाएगा, तो 100/33 आ रहा है ना हो, जैसे आपकी मर्जी, सेकेंड मेथड है। ध्यान दीजिएगा क्या, आगे देखा जाए 29 नंबर। उनतीस को देखा जाए, ए 29 को देखा जाए क्या कह रहा, ए अकेले कोई काम को 16 दिन में कर रहा है, बी है ना अकेले उसी कार्य को 12 दिन में, और सी की सहायता से, मतलब ए बी पहले से है और सी एगो आ गया, मतलब तीनों मिलकर काम को 3 दिन में। एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा भाई, 48, ये कितना के स्पीड से, 3 के स्पीड से, या 4 के स्पीड से, और 3 के 16 के। और ए या बी का वैल्यू कितना है, तो दोनों के जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, आई टोटल 16 है, तो यहाँ सी का वैल्यू 9 हो जाएगा। यानी कि अब सी अगर करेगा, अब क्या पूछा है, पूछ रहा है कि सी अकेले काम को करेगा, तो 48 काम को करेगा, और सी का स्पीड क्या आ गया 9, और 3 से काटिएगा, ये देखिएगा 3 एकम 3, 16 तिया 48 और 3 तिया 9, यानी कि कितना 5 तिहाई का 15 1 16,
इतना दिन में, 3×1/5 और नीचे में 3 नया ना गर्मी है कि दिमागे नहीं काम कर रहा। 5×3=15=16, 5×1/3 दिन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिएगा आगे देखा जाए, उतार लीजिएगा। सी से करवाना है तो सी से भाग देंगे, और क्या है, जिससे करवाना है तो ध्यान दीजिएगा। डी आई आ गया। चलिएगा देखा जाए क्या। डी आई का क्वेश्चन आ गया। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा, निम्नलिखित तालिका में सर है ना। अरे सवाल क्या कह रहा है, 2012 में विभाग डी से साक्षर में भाग लेने वाला, मतलब पढ़ा लिखा में भाग लेने वाले इतना, उसी वर्ष में टोटल कितना, कुल संख्या लगभग कितना होगी। डी में 2012 में साक्षर की संख्या क्या है, 280 है। कुल का पूछ रहा है तो कुल जोड़ लीजिए, यही तो जोड़ लीजिएगा। 2012 का टोटल जोड़िएगा तो 2012 में जितना दिया है, देखिए 2012 में कितना है, 2012 में ए में कितना है, 410 है, और बी में 300 है, और यहाँ इतना है, कितना है, 250। इस सब को जोड़ कर 100 से गुना कीजिएगा, जो रिजल्ट आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाई, हो गया खत्म। ध्यान दीजिएगा क्या, 31 नंबर 31 कह रहा है क्वेश्चन, एक स्मार्ट बोर्ड का मूल्य 30 क्रय मूल्य से 30% अधिक कर दिया, मतलब 130% हो गया। क्रय मूल्य 100 होता है ना अपने आप में, यदि अंकित मूल्य अब कितना है, 130 रुपया, 100% में 130% है, लेकिन रुपया में 200 है। तो पूछ रहा है कि अनुमानित एगो बताना है निर्माण लागत की। तो बॉक्स में देखिए निर्माण लागत कितना प्रतिशत है, तो निर्माण लागत 30% है, 30% का वैल्यू निकालना है। तो 2000/130 गुने 30, यही ना हो। अब यहाँ से देखिएगा कि काटिएगा क्या मतलब, 1 शून्य से 1 शून्य, कैसे 13 से काटिएगा, 13 कम 13 बच गया 7, 13×5 65, और उसके बाद कितना हो जाएगा, 2000 था हो। इसको काट कुट कीजिए, और क्या करना है। अरे इसको काट कुट कीजिएगा, 1 शून्य से 1 शून्य, और 13 से गुना करेंगे, 13 कम 13, 7 बच गया, ये 70 हो जाएगा। तो 13×5 65, फिर 5 हो जाएगा, 13×3 39, 13×4 52 मानिए ना, तो 154 हो गया। तो 154 में 3 से 4 3 12 5 15 1 16 और 3 4, 462 के आसपास अनुमानित हमको अनुमान लगाना था। 461 वाला आंसर हो जाएगा, 461 वाला आंसर हो जाएगा। उतार लीजिए, आगे देखा जाए क्या। 461 वाला 32 नंबर, 32 क्या कह रहा है ना, प्रश्न क्या पूछ रहा है कि ए कंपनी द्वारा 2018 में बेचेगा स्मार्टफोन। 2018 में कितना बेच रहा है, 310 बेच रहा है हो। 2018 में 310 बेच रहा है ना हो, लिख दीजिए 2018 में। फिर पूछ रहा है ना कि दी गई अवधि के दौरान कुल बिक्री, एक कुल बिक्री मतलब कुल जोड़ना होगा आपको, तो 250। ध्यान दीजिएगा क्या है, 250। 2018 में कुल बिक्री, इसमें कुल लिखना है, तो 250 प्लस 150, यहाँ देखिएगा। फिर क्या है, जोड़ लीजिए ना हो, 250, 150, 275, 255 और 310, 5×5 = 10, 5×5 = 17, 17×5 = 22, 23, 23 1 24 हो गया। और उसके बाद कितना हो जाएगा हो, 24 हो जाएगा। 2 3 2 5 2 7 3 10 2 12, एक यानी कि कितना हो गया, 1240, 1240, 1 शून्य से 1 शून्य, 31 में 4 से गुना कीजिएगा तो 1:4। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अपना देख लीजिएगा किताब में, ध्यान दीजिएगा। 33 नंबर, 33 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखा जाए। कह रहा है कि एक 72 मीटर ऊंची इमारत है, तो 72 है तो 72 मान लेते हैं कि इसको, ये है 72 मीटर
इसकी ऊंचाई, 72 मीटर ऊंची ऊंचाई है। अब कह रहा है कि ए मंदिर, अब शीर्ष से मंदिर एगो बनाता है क्या। अब फिर कह रहा है पाद बिंदु से अवनमन कोण 30 और 60 प्राप्त होता है। तो यहाँ देखिएगा एगो मंदिर भी है, यहाँ देखिएगा कहने का मतलब ये पाद बिंदु यही ना हुआ, तो एगो मंदिर इधर मान लेते हैं कि यहाँ इतना ऊंचाई पर मंदिर होगा इसका, है ना। ध्यान दीजिएगा क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। अवनमन कोण क्रमशः 30 और 60 बनाता है। 72 मीटर ऊंची इमारत के शीर्ष से देखे जाने पर एक मंदिर के शीर्ष और पाद बिंदु से अवनमन का इतना है, तो मंदिर की ऊंचाई क्या, मंदिर के शीर्ष, तो मंदिर के शीर्ष ये भी हो सकता है, मंदिर मान लेते ये शीर्ष है और ये पाद है। तो ये देखिएगा एक बार यहाँ बना रहा है कोना, एक बार यहाँ बना रहा है, अरे तो ये आपस में बराबर हो जाएगा। तो ये बनाएगा 60 का और ये बनाएगा 30 का, क्योंकि यह कम ऊंचा है। तो यहाँ देखिएगा हमको नहीं पता, नहीं ना पता है। अब क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि मंदिर की ऊंचाई क्या हो। अरे तो मंदिर यही ना एक प्रकार का बन गया, ये तो बेसे है मंदिर। देखिएगा एक प्रकार का यही ना हो गया ये वाला मंदिर, इसका ऊंचाई आपसे पूछ रहा है कि मंदिर की ऊंचाई क्या, मंदिर की ऊंचाई, ये तो बेस है, बेस। समझिए बात को, तो ध्यान दीजिएगा मंदिर जैसा ही लग रहा है मंदिर है। तो आपसे tan 60 का वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं, tan 60 का वैल्यू। तो tan 60 से देखेंगे, ध्यान दीजिए क्या है, tan 60 का वैल्यू क्या होता है, लंब। लंब मतलब P या बट्टा में B होता है। तो P कितना है टोटल, यहाँ से देखिएगा tan 60 से देखिएगा यहाँ से यहाँ तक में, क्योंकि tan 60 है तो ये 72 है, यानी कि 72 है। और B जैसे कहता है ऐसा tan 60 का वैल्यू क्या होता है, tan 60 का वैल्यू √3 होता है। तो B का वैल्यू हो जाएगा 72 और √3 √3 हटाना है तो ऊपर नीचे गुना करने का, तो ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 24, यानी कि क्या हो जाएगा 24 √3 हो जाएगा। ये जो आ गया ये 24 √3, ये टोटल आ गया। क्या आ गया, बेस निकाले है, बी बेस निकाल के दिया। अब इससे हम देखिएगा जितना ये होगा वही ना इतना है, ये भी तो 24 √3 हो गया। तो आप देखिएगा tan 30 से निकालेंगे यहाँ, क्योंकि tan 30 बराबर क्या होता है P/B हो गया। तो ये ध्यान दीजिए क्या है, तो P/B हो गया। तो हम यहाँ से देखिए tan 30 का PE है और BE है। तो B हमको पता है tan 30 में कि tan 30 में √24 और √3 या tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है, √3 से √3 कटेगा। तो P का वैल्यू आपका आ गया 24 आ गया, P का वैल्यू 24, मतलब ये वाला जो वैल्यू आ गया आपका कितना आ गया 24 आ गया, 24। ये वाला जो वैल्यू आ गया 24 आ गया, कोई दिक्कत, ये वाला वैल्यू 24 आ गया। तो आपसे ऊंचाई पूछा है, मंदिर की ऊंचाई, ध्यान दीजिए क्या, कोई दिक्कत है क्या हो। तो मंदिर की ऊंचाई आपसे निकालना, तो मंदिर की ऊंचाई हमको निकालना है। तो ओहो, तो ये वाला हमको 24 है ना, ये तो मीनार है, तो मीनार है, ये मंदिर का शीर्ष है। तो मंदिर के शीर्ष से ये वाला शीर्ष दिखा रहा है, तो ये 24 है, तो ये टोटल 72 है, तो ये 48 हो जाएगा और ये भी 48 हो जाएगा। तो मंदिर कहाँ बना हुआ है, तो मंदिर की ऊंचाई क्या है, यही ना मंदिर को बना हुआ है, ये मंदिर है, ये मीनार है, टोटल मीनार है, ये मंदिर है। सॉरी उस समय गलत हम बोल दिए थे। तो ये 48 आपका हो जाएगा, यही मंदिर की ऊंचाई है टोटल। मंदिर की ऊंचाई कितना है 48। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, डी हो जाएगा। समझ में आया कुछ हो, ये क्वेश्चन हुआ यही जा, ध्यान दीजिएगा। समझ में कुछ आया कि नहीं आया, मंदिर की ऊंचाई है आपको याद करना। चलिएगा आगे देखा जाए। समझ में नहीं आएगा कैसे, यहाँ पर आपको है ना जानकारी होना चाहिए कि कहाँ लगेगा P/H, कहाँ लंब बाई आधार लगेगा। tan थीटा में हम इसलिए लगाए हैं, tan इसलिए लिए है कि हमको tan थीटा में P/B होता है
हमको P का वैल्यू टोटल 72 मालूम था, तो B का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। जब B का वैल्यू यहाँ निकाल लेंगे तो इसका भी B का यही निकल जाएगा। जब ये B का वैल्यू निकल जाएगा तो यहाँ पर B, यहाँ पर लंब बटा आधार ये होगा, तो tan 30 लगाएंगे तो इसका वैल्यू निकल जाएगा। तब इसका वैल्यू निकल जाएगा तो ये टोटल यहाँ से यहाँ तक लगी 24 है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ तक से यहाँ तक लगी 24 है, तो यहाँ से यहाँ तक लगी 48 होगा, क्योंकि कुल 72 है। चलिएगा ध्यान दीजिए क्या चलिएगा, समझ में कैसे नहीं आएगा जानते हैं, जब मन तब आइएगा और ढुक जाइएगा क्लास में। ऑफलाइन हो तो ऑनलाइन क्लास चल रहा है, ये प्रीवियस ईयर्स का। आप जानते हैं कि लंब बट्टा कर्ण कहाँ लगेगा, आधार बट्टा कर्ण P/H कहाँ लगेगा, लंब बटा आधार कहाँ लगेगा। आधार बाई है ना, ये सब जानिएगा तब समझ में आएगा। चलिएगा ध्यान दीजिए क्या अब कह रहा है, देखिएगा क्या कोई ग्राफ बनाए हुए थे और बाउंस करेगा। कह रहा है कि कौन ऐसा है, इसमें तो हम ग्राफ बनाएंगे नहीं, ग्राफ फर्स्ट अपना देख लीजिएगा। कह रहा है देखिएगा 2012 से हम उठाते हैं, 2012 से उठाते हैं। कह रहा है ना, ध्यान दीजिएगा, शाखा वाई जो है ना बीच लिखा है। अब शाखा वाई 2000, शाखा वाई जो है बीच में कितना है 2022 में, यानी 30 है। और 2013 में क्या चला गया, 2013 में क्या चला गया है, ये वाई 2013 में कितना चला गया है, ध्यान दीजिएगा क्या है, वाई 2013 में कितना चला गया है, ये वाई 35 चला गया। 2014 में वाई कितना चला गया, ये वाई कितना चला गया 2014 में 42 चला गया। 2015 में वाई कितना चला गया, 2015 में वाई कितना, मतलब बीच वाला कितना चला गया, बीच वाला वाई है। 2016 में कितना वाई चला गया, 2016 में वाई कितना चला गया, 55 चला गया। तो कह रहा है कि ये शाखा वाई वाला सबसे ज्यादा वृद्धि किस वर्ष में किया है, तो सबसे ज्यादा वृद्धि यहाँ देखिएगा तो 5 कर रहा है, यहाँ देखिएगा तो 7 कर रहा है, यहाँ देखिएगा तो 42 3 कर रहा है, लेकिन यहाँ देखिएगा 55 है, वो 55 है, तो यहाँ कितना कर रहा है 10 कर रहा है, 10 का वृद्धि किया। तो ये 2016 में सबसे ज्यादा वृद्धि किया, 45 था, एक के बाद 55 हो गया। तो ये सब है ना कम कर रहा है, लेकिन वहाँ देखिएगा 5 7 3, लेकिन यहाँ 10 किया है। तो 2016 वाला आपका आंसर हो जाएगा। चलेंगे, आज की सेवा इतना ही। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को क्लास अच्छा लगा होगा। अगर नहीं अच्छा लगा होगा तो उन्हीं को अच्छा नहीं लगेगा जिनके पास नॉलेज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर बेसिक नहीं बताया जा रहा है। बेसिक बताएंगे तो इसका बेसिक अलग होगा, है ना, जो सवाल आ रहा है उसका बेसिक अलग है। तो पहले से कुछ जानिएगा तब ये सब। सेट प्रैक्टिस है, सेट प्रैक्टिस। सेट प्रैक्टिस कौन विद्यार्थी मानता है, जो पहले से उनके पास नॉलेज रहता है। ठीक है, बाय, लेते हैं विदा।